हम ऐसा कारोबार शुरू करें जो हेल्थ से रिलेटेड हो, जो ज़्यादातर आज आप देखोगे वो अट्रैक्ट करता है और सूट करता है। मैक्सिमम लोगों के अंदर आज हेल्थ की अवेयरनेस ज़्यादा है और लोग चाहते हैं कि हेल्दी फूड उनको मिले। तो मैं आपको आज बताऊंगा सिलसिलेवार एक के बाद एक कि वो कौन सी आप लो इन्वेस्टमेंट या लो बजट के ऐसे कारोबार है जो आप स्पेशली हेल्थ फूड इंडस्ट्री के लिए कर सकते हैं और अपने अतराफ़ में अच्छे खासे कस्टमर आप जमा कर सकते हैं, लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आइए चलिए हमारे साथ इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और सिलसिलेवार आपको बताएंगे कि वो कौन से बिजनेस है जो आप आसानी के साथ कम इन्वेस्टमेंट में कर सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए इमरानुल्लाह खान को और बेल आइकन पे प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिलते रहे। ये आप देखोगे कि लोगों के अंदर जैसे एक नवी अवेयर आई है वेजिटेबल खाने की, तो हम वेजिटेबल सलाद का एक अच्छा सा स्टॉल भी डाल सकते हैं और उसके साथ हम फ्रूट सलाद भी दे सकते हैं और अलग अलग कैटेगरी के साथ हम वो सलाद बेच सकते हैं बहुत कम दाम में। अगर वेजिटेबल आप देखो तो दाम के मुकाबले में बहुत सस्ते भी हो जाते हैं और हम बहुत आसानी के साथ हम एक स्टॉल लगा सकते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि होममेड सलाद के तौर पर भी हम इसको शुरू कर सकते हैं और वहाँ से हम ऑनलाइन भी सेल कर सकते हैं, लोगों को डिलीवरी के साथ हम वो बेच सकते हैं। सिर्फ आपको ये करना है कि अच्छी पैकिंग के साथ हाइजीन, यानी लोगों को ये लगना चाहिए कि नहीं इन्होंने बहुत सफाई के साथ बनाया है, तो आपको ये प्रेजेंटेशन बनाना पड़ेगा और उसी हिसाब से आपको ये प्रेजेंट करना पड़ेगा। काफ़ी लोग आजकल पसंद कर रहे हैं तरह तरह के। मैं कई जगह जब सुबह हम जॉगिंग पे जाते हैं तो जॉगर्स पार्क के बाहर आपको ये दिख जाएंगे कि लोग आपको वेजिटेबल के जूस भी बेचते हैं, वेजिटेबल का सलाद भी बेचते हैं। बहुत अच्छा है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। दूसरी जो चीज़ है वो हेल्दी स्नैक्स। जी हाँ, हेल्दी स्नैक्स मतलब आप देखोगे कि कहीं पर भी आप जो बिस्किट आते हैं, तो ये सारे बिस्किट तो पैकिंग आते हैं, लोगों के अंदर इतना ट्रस्ट नहीं होता है। लेकिन आजकल एक नया ट्रेंड आया है होममेड बिस्किट। आप देखोगे कि आपको बहुत अच्छा अट्रैक्ट करता है होममेड बिस्किट्स एंड स्नैक्स। सोयाबीन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें काफ़ी अच्छी प्रोटीन है। सोयाबीन की हम स्नैक्स अगर हम बनाकर मार्केट में बेच सकते हैं, हम होममेड बिस्किट बनाकर बेच सकते हैं। अगर हम अच्छे से किसी बेकरी वाला अगर आपसे ताल्लुकात पैदा कर ले या किसी बेकरी वाले को अगर आप जानते हो तो उससे आप खजूर के बिस्किट भी बनवा सकते हैं। बार्ले जो आता है, जौ, बाजरा, इसके बिस्किट बना सकते हैं। अलग अलग वैरायटी में आप सिर्फ एक ही चीज़ पे कमांड हासिल कीजिए कि आपकी जो जो जिसमें आप परफेक्ट हो, आप वो चीज़ बनाकर बहुत अच्छे अंदाज में उसको बेच सकते हैं और मार्केट में उसको लेकर छोटे पैमाने पर भी, लेकिन अच्छे कस्टमर आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। आजकल बिस्किट खाने वाले जो खास तौर से जो शुगर के पेशेंट हैं, जो चलते फिरते लोग हैं, तो वो इसको काफ़ी पसंद करते हैं। और ऐसे स्नैक्स जो हेल्दी हो और सबकी पसंद में भी लगे, अच्छा मज़ा भी आए और आसानी से मतलब वो अवेलेबल हो, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको कितने आसानी से अवेलेबल कर सकते हैं। हम इंडियन लोग हैं, कल्चर हमारा बहुत मीठा खाने का भी रहता है, तो हम लोग लड्डुओं को ज़्यादा पसंद करते हैं। तो हम लोग किसी भी, जैसे अगर कोई आपके जान पहचान में कोई अच्छे से जो लड्डू बनाता हो, मज़ेदार लड्डू बनाता हो, ऐसे कई लोग आपको मिल जाएंगे, तो आप उनसे लड्डू बनवा भी सकते हो। आप मेथी के लड्डू बना सकते हो, आप गोंद के लड्डू बनवा सकते हो, आप उसके साथ राई के लड्डू बना सकते हो और ड्राई फ्रूट के लड्डू बना सकते हो। और आप बिल्कुल इसका प्रेजेंटेशन दे सकते हो कि ये हेल्थ के लिए क्या काम में आएगा, कितना बेनिफिट है। एक खा लेंगे तो हम उसका न्यूट्रिशन फैक्ट भी दे सकते हैं कि अगर हमने इसको एक खा लिया तो एक से हमारे पेट में कितनी खुराक पहुंच गई और वो हमें कितना हेल्दी रखता है और मौसम में भी कितना अच्छा रखता है। क्योंकि उम्म देखिए जैसी सर्दियां शुरू होती है तो मेथी के लड्डू या गोंद के लड्डू बहुत अक्सर हम खाए जाते हैं और ये सारी चीज़ें जो स्नैक्स में शामिल हो जाएगी। प्लस आप चने से बने हुए बहुत सारी चीज़ें हैं, ये काफ़ी सस्ता आता है, चना है और पीनट्स बोलते हैं, तो आप इसके भी बहुत सारी चीज़ें जो है स्नैक्स बना सकते हैं। स्नैक्स में अगर आप देखो तो गुड़ पट्टी भी काफ़ी अच्छी चलती है और जो पीनट की बनी हुई रहती है, शक्कर पट्टी भी हम बना सकते हैं। गुड़ का इस्तेमाल करें तो क्योंकि गुड़ के अंदर बहुत ही अच्छा सेहत के लिए बहुत अच्छे कंटेंट गुड़ के अंदर मौजूद है। ख़ास जो बिज़नेस है मैं आपको बता रहा हूँ जो हेल्थ से रिलेटेड है वो है जूस। जी हाँ, जूस आपने अक्सर देखा होगा, बहुत ही छोटी एक मशीन आती है, मेरे ख्याल से 2,500 से 3,000 रुपये की मशीन आती है जूसर। और उसके साथ अगर आप एक मिक्सर रखते हैं तो मौसम्बी का जूस, गाजर का जूस और संतरे का जूस हो गया। फिर उसके साथ आपको कद्दू या लौकी है, लौकी का जूस भी दे सकते हैं। बीट रूट का जूस भी हम लोग बहुत कम कीमत में मतलब दे सकते हैं। तो इसके पीने वाले भी अभी बहुत बढ़ेंगे क्योंकि ये इम्यूनिटी बूस्ट करने वाली चीज़ें हैं, सेहत को अच्छा रखने वाली चीज़ें हैं, खून को साफ रखने वाली चीज़ें हैं। तो हम ये भी बहुत अच्छा कारोबार हेल्थ और फूड से रिलेटेड ये कर सकते हैं। लेकिन बहुत अच्छे तरीके से एक काम कर सकते हैं कि इसको पैकिंग में लेकर और इसको बाकायदा आप पार्सल भी दे सकते हैं और अच्छी लेकिन पैकिंग हो और बहुत ही अच्छा अट्रैक्टिव वो लगे
तो वो आप इसकी ब्रांडिंग भी कर सकते हो, ब्रांडिंग के साथ इसको धीरे धीरे सेल भी कर सकते हो, बढ़ा भी सकते हो। तो ये जूसेस का कारोबार, ये भी बहुत अच्छा कारोबार है। डिजर्ट जब हमारे जहन में आता है तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है। आमतौर पे जैसे कि हमारे यहाँ तो खीर बनती है, पुडिंग होती है, वही उसको हम खीर को और हलवे को ही डिजर्ट समझते हैं। तो आप इसमें गाजर का हलवा बनवा सकते हैं, ड्राई फ्रूट का हलवा बनवा सकते हैं, और लौकी का हलवा बनवा सकते हैं, कई टाइप के हलवे बना सकते हैं, और या कोई स्पेशल एक हलवा भी आप बनाकर बेच सकते हैं। और उसके साथ आप खीर भी अगर देखेंगे तो जो हेल्थ की चीज़ें जैसे बार्ले है, जौ है, जौ की आप खीर बना सकते हैं। और सेहतमंद जो इंग्रेडिएंट, अच्छे इंग्रेडिएंट अगर आप डालते हैं वो उसके साथ अगर आप बना सकते हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छा कारोबार है, बहुत अच्छा बिजनेस है, जो बहुत कम इन्वेस्टमेंट में हम इसे चालू कर सकते हैं और बहुत अच्छे कस्टमर अपने बना सकते हैं। रोटी, अभी आप देख रहे होंगे कि रोटी की रिक्वायरमेंट, रोटी तो हर घर में बनती है, ऑफकोर्स आजकल रोटी की इंडस्ट्री भी बहुत बड़ी तैयार हो चुकी है, लेकिन वो आम तौर पे वो रोटी जो है वो गेहूं की रहती है। बहुत सारे लोग ऐसी भी रोटी पसंद करते हैं जो ज़्यादा हेल्दी हो। तो आप जवार की रोटी है, बाजरे की रोटी है, जौ की रोटी है, मक्के की रोटी है, ऐसी कई टाइप की रोटियां अगर आपके अंदर अगर आप बनवा सकते हैं, तो आप जो चीज़ बना सकते हैं वो चीज़ को आसानी के साथ आप बेच भी सकते हैं। देखिए, ये जो सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई है, ये असल में हमें इसकी जो बेचने की, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि बिल्कुल तरीके बदल चुके हैं। अब क्या है, एक सादी सी रेडी लगाकर या ठेला लगाकर कारोबार करने से कारोबार नहीं होगा। वहां पे तो बहुत ही यानी आम लोग आएंगे। हमको टारगेट बनाना है मिडिल क्लास लोगों को, और वो विजन बनाना है जो विजन KFC ने बनाया था, जो विजन मैकडोनल्ड ने बनाया था। आप इनकी बायोग्राफी पढ़िए और देखिए, ये भी बिल्कुल ठेले के हिसाब से ही चले हैं। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आज इन्होंने जहाँ इतना लंबा जो सफर इन्होंने तय किया है वो जीरो से ही तय किया है। इनका कोई इतना वो नहीं था कि ये यहाँ पहुंच जाएंगे, लेकिन हाँ, इनकी लगन, इनकी मेहनत ने इन्हें यहाँ पहुंचाया है। अगर हम भी मेहनत करेंगे और सफाई के साथ, अच्छी ब्रांडिंग के साथ, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि ये ब्रांडिंग और ये करने के लिए काफ़ी पैसे खर्चा होते थे, आजकल ये सारी चीज़ें फ्री में अवेलेबल है। एक फेसबुक का पोस्ट हो, एक फेसबुक का पेज हो, आपका यूट्यूब का अगर आप वीडियो बना सकते हैं तो वीडियो बनवाइए, एक अच्छा अट्रैक्टिव विजिटिंग कार्ड बनाइए, और आप बिल्कुल लोगों को खुलकर बोलिए कि मैं ये काम करता हूँ, मैं इसमें स्पेशल हूँ, मैं ये कारोबार करता हूँ, ये चीज़ बनाने में मेरे अंदर स्पेशलिटी है। तो ज़रूर ज़रूर आपको मार्केट से कस्टमर भी मिल जाएंगे और आपका बिजनेस और कारोबार भी बहुत अच्छा चमकेगा। तो मैं अपनी इस वीडियो को यहाँ ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।